कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थकान तो शुरुआत की इस कड़ी में और इस विशेष जन्माष्टमी स्पेशल में अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मुझे फल की चिंता ही नहीं कही है तो मैं कर्म भी क्यों करूं। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले कि पार्थ, कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म ना करना भी एक कर्म है। तुम्हारे कान इस बात की प्रतीक्षा नहीं करेंगे जब किसी शब्द को सुनेंगे कि इसका फल मिलेगा या नहीं, वो सुन ही लेंगे, वो भी एक कर्म है। तो कर्म तो करना ही होगा। लक्ष्मी जी विष्णु जी से पूछती हैं कि पृथ्वी पर इतना कष्ट है, लोग इतना कष्ट भोग रहे हैं, आपने कष्ट क्यों बनाया। तो विष्णु जी बोले कि महादेवी, आपको क्या लगता है कि मैंने कष्ट बनाया? मैं तो दिन भी बनाई और रात भी बनाया, कांटे भी बनाई और फूल भी बनाए। आप क्या चाहती हैं कि मैं रात ना बनाता, केवल दिन ही बनाता, मैं केवल फूल ही बनाता, कांटे ना बनाता? मैंने मनुष्य को विवेक दिया है, मनुष्य अपने विवेक के प्रयोग से अपना भाग्य बनाता है। ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसके जानने के बावजूद भी लोग आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे और बचपन से आप सुनते आ रहे हैं और उनका दुरुपयोग कर कर लोग अपनी सुविधा से नियम बनाते हैं या नियमों को तोड़ते हैं। और कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे कि भगवान को क्या जवाब दोगे, भगवान ने दिया है तो मौज करो, ऊपर जाके क्या जवाब दोगे, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अंग्रेजी में कहावत है, यू मस्ट ट्रस्ट द गॉड बट यू मस्ट लव द कार ऑल्सो। तो आपकी जिंदगी में जो मैं अभी तक थकान तो शुरुआत में बता रहा हूँ कि आपकी जिंदगी में अगर एनर्जी माइनस में जाएगी तो थकान से शुरुआत होगी और अंत होगा बुढ़ापा और मृत्यु, जिसकी जिम्मेदारी केवल हमारी है। जब हम जानते हैं कि इसके करने से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है। मेरा मानना ये है कि अगर आप वही खाएं आप बीमार कभी होंगे ही नहीं, आप ये जानते हैं। तो अपनी एनर्जी को कभी भी माइनस में न जाने दें और पॉजिटिव रखने के लिए, प्लस में रखने के लिए खाना, सोना, वर्कआउट 365 डेज। अगली कड़ी से हम शुरुआत करेंगे कि आप अपनी एनर्जी को यूज कैसे करते हैं और वेस्ट कैसे करते हैं, ताकि आप बनाए भी एनर्जी को और वेस्ट भी ना करें, ताकि आपकी एनर्जी हमेशा प्लस में रहे, आप थके नहीं। और आप थकेंगे नहीं तो ज्यादा उम्र तक बिना बीमार हुए रह सकते हैं, जिसे कहते हैं कि निरोग रहना, अथक रहना, अजर रहना। जो बड़े बड़े वेदों और शास्त्रों में, आयुर्वेद में लिखा है कि आपके लिए आशीर्वाद भी है कि आप हमेशा निरोग रहें, आप हमेशा अथक रहें, अजर रहें, अमर नहीं हो सकते। आज के लिए इतना ही, थकान तो शुरुआत है।